अगर मैं कहूँ कि लड़का रेस्ट यानी रुका हुआ है तो ये पूरी तरह दुरुस्त नहीं है, और अगर मैं कहूँ कि लड़का मूविंग है या हरकत में है तो ये भी पूरी तरह दुरुस्त नहीं है। क्यों? कैसे? हमें बस इतना पता है कि लड़का एक घर के अंदर बैठा है। अब अगर मैं कहूँ कि घर रुका हुआ है तो ये भी पूरी तरह दुरुस्त नहीं है, और अगर मैं कहूँ कि घर हरकत में है तो ये भी पूरी तरह दुरुस्त नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है? ये सब क्यों हो रहा है? चले जरा और गहराई में देखते हैं। घर जमीन की सतह पर है और हमें पता है कि जमीन अपनी एक्सिस पर घूम रही है और सूरज के गिर्द भी घूम रही है। ठीक है, अगर हम चांद से देखें तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा। तो अब आता है असल सवाल, हम कैसे पूरे यकीन से कह सकते हैं कि लड़का या घर वाकई रुका हुआ है या हरकत में है? दरअसल हम नहीं कह सकते, कम से कम बिल्कुल यकीन से नहीं। हमें ये कहना पड़ेगा कि लड़का या घर जमीन के लिहाज से रुका हुआ है। यही असल बात है, क्योंकि रेस्ट और मोशन रिलेटिव यानी मुतालिका होते हैं। हम कह सकते हैं कि लड़का रुका हुआ है, हाँ, जमीन के लिहाज से, और हम ये भी कह सकते हैं कि घर हरकत में है, हाँ, चांद के लिहाज से। यहाँ चांद और जमीन को रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है, क्योंकि रेस्ट और मोशन को हम मुकम्मल तौर पर मुतारिफ नहीं करा सकते जब तक हम किसी और पॉइंट का हवाला ना दें। अब एक और मिसाल देखते हैं। हम देखते हैं कि परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, बसें चल रही हैं, गाड़ियां तेजी से गुजर रही हैं और ट्रेनें रेल की पटरियों पर सरक रही हैं। हमारे इर्द गिर्द कितनी ही चीज़ें हरकत में हैं। अब जब हम किसी चलने वाली बस या ट्रेन में बैठते हैं तो एक अजीब सा एहसास होता है। जैसे ही वो चलना शुरू करती है, दरख्त, इमारतें, बिजली के खंभे वगैरह हमें हरकत करते हुए महसूस होते हैं। क्या ये दरख्त, इमारतें और खंभे वाकई हरकत में हैं या असल में रुके हुए हैं? अब जब हम ट्रेन के बाहर से देखते हैं तो साफ नजर आता है कि दरख्त और इमारतें रुकी हुई हैं और ट्रेन हरकत कर रही है। तो फिर यहाँ असल में हो क्या रहा है? कौन रेस्ट में है, कौन मोशन में है? ये इसलिए होता है क्योंकि मोशन वाकई रिलेटिव है। जो कोई ट्रेन के अंदर बैठा है, इसे लगता है कि ट्रेन रुकी हुई है और बाहर की सारी चीजें जैसे दरख्त, इमारतें वगैरह पीछे की तरफ हरकत करती हुई महसूस होती हैं। लेकिन जो कोई ट्रेन के बाहर है, इसके लिए मामला बिल्कुल उल्टा है। दरख्त और इमारतें साफ रुके हुए हैं और ट्रेन ही हरकत कर रही है। तो एक बार फिर हम इन सब मिसालों से यही नतीजा निकालते हैं कि हम रेस्ट या मोशन को रेफरेंस पॉइंट के बगैर मुतारिफ नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ मुकम्मल तौर पर रुकी हुई या मुकम्मल तौर पर हरकत में नहीं होती अपनी तरफ से नहीं। अब जब ये बात समझ आ गई है, आइए इसे थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। मोशन असल में है क्या? ठीक है, अब स्प्लिट स्क्रीन की तरफ चलते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक गाड़ी इस वक्त जगह ए पर है और करीबी जगह बी भी स्क्रीन पर नजर आ रही है। एक फ्रेम में एक दरख्त भी है ताकि हमें कुछ पसे मंजर मिल सके। अब पहली स्क्रीन में देखें क्या हो रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, गाड़ी वाज़े तौर पर अपनी जगह तब्दील कर रही है। ये ए से बी की तरफ हरकत कर रही है, तो इस दिए गए वक्त में इसकी जगह बदल गई है। इसी दौरान दूसरी स्क्रीन में इस टाइम इंटरवल के दौरान गाड़ी अपनी जगह पर ही है। इसकी जगह अब भी जगह ए पर है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, इसकी जगह तब्दील नहीं होती। यही असल बात है। ये मवाजना हमें मोशन को मुतारिफ करवाने का एक वाज़ेह तरीका देता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की जगह इसके इर्द गिर्द के लिहाज से दिए गए टाइम इंटरवल में बदल रही हो तो हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट हरकत में है। और अगर जगह इर्द गिर्द के लिहाज से टाइम इंटरवल में तब्दील ना हो तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। तो इस मामले में दरख्त ने अपने इर्द गिर्द के लिहाज से बिल्कुल भी हरकत नहीं की, और जैसे जैसे वक्त गुजरा वो उसी जगह पर रहा। तो हम कह सकते हैं कि दरख्त रुका हुआ है और गाड़ी हरकत में है। काफ़ी सादा है ना? जी हाँ। अब आगे बढ़ें, अपने इर्द गिर्द और भी मिसालें सोचें। क्या चीज़ हरकत में है, क्या रुकी हुई है? और यही है रेस्ट और मोशन का पूरा कॉन्सेप्ट। हमेशा वक्त से जुड़ा होता है और आप रेफरेंस पॉइंट या इर्द गिर्द के साथ किस चीज़ का मवाजना कर रहे हैं, इससे